मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं तुमसे कोई साधारण पढ़ाई की बात नहीं करने आया हूँ। आज मैं तुमसे उस रहस्य की बात करने आया हूँ जिस रहस्य को अगर तुमने समझ लिया तो किताबें तुम्हें बोझ नहीं लगेंगी, पढ़ाई तुम्हें सजा नहीं लगेगी, और जो तुम पढ़ोगे वो जिंदगी भर के लिए तुम्हारे भीतर बस जाएगा। आज का प्रश्न बहुत छोटा है लेकिन इसका उत्तर बहुत गहरा है। किस समय पढ़ने से पढ़ा हुआ कभी नहीं भूलता। ध्यान से सुनना, क्योंकि आज जो बात मैं कहने जा रहा हूँ वो सिर्फ परीक्षा पास करने की नहीं है, वो तुम्हारा भविष्य बनाने की बात है। याद रखने की शक्ति किताबों में नहीं, मन की अवस्था में होती है। बच्चों, अधिकांश विद्यार्थी ये गलती करते हैं कि वो सोचते हैं अगर मैं ज्यादा घंटे पढ़ लूं तो याद हो जाएगा। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या कभी ऐसा नहीं हुआ कि तुमने 5 घंटे पढ़ा और अगले दिन सब भूल गए? और कभी ऐसा भी हुआ कि सिर्फ 30 मिनट पढ़ा और वो बात आज तक याद है? तो फिर सवाल ये नहीं है कि कितनी देर पढ़ा, सवाल ये है कि किस अवस्था में पढ़ा। याद रखना बेटा, दिमाग तब सीखता है जब मन शांत होता है। याद तब बनती है जब अहंकार नहीं होता। ज्ञान तब उतरता है जब भीतर शांति होती है। ब्रह्म मुहूर्त, वो समय जब दिमाग सबसे पवित्र होता है। अब मैं तुम्हें वो समय बताता हूँ जिसे हमारे शास्त्रों ने, हमारे ऋषियों ने और आज का विज्ञान भी मानता है, ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त क्या है? सूर्योदय से लगभग 2 घंटे पहले का समय। इस समय हवा शुद्ध होती है, मन शांत होता है, मोबाइल की दुनिया सो रही होती है, शोर नहीं होता, तुलना नहीं होती, अहंकार सोया होता है। बेटा, इस समय जो पढ़ाई की जाती है वो सीधी स्मृति में नहीं, संस्कार में चली जाती है। जो ज्ञान संस्कार बन जाए उसे कोई मिटा नहीं सकता। सुबह की पढ़ाई और रात की पढ़ाई में फर्क। अब ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से। रात में पढ़ने वाला विद्यार्थी दिन भर की थकान लेकर पढ़ता है। उसके मन में डर होता है, तनाव होता है, तुलना होती है, मजबूरी होती है। लेकिन सुबह पढ़ने वाला विद्यार्थी खाली मन लेकर बैठता है, किसी से आगे पीछे होने का डर नहीं, मन में शांति, दिमाग ताजा। इसलिए सुबह की 2 घंटे की पढ़ाई रात की 6 घंटे की पढ़ाई से ज्यादा शक्तिशाली होती है। वो सबसे खतरनाक गलती जो याददाश्त खा जाती है। बेटा, अगर तुम्हें शिकायत है कि तुम्हें याद नहीं रहता तो पहले ये देखो, क्या तुम पढ़ते समय मोबाइल पास रखते हो, बार बार नोटिफिकेशन देखते हो? पढ़ते वक्त कुछ ना सोचते रहना। याद रखना, बिखरा हुआ मन कभी याद नहीं रख सकता। जब तुम पढ़ रहे हो और तुम्हारा मन कहीं और है तो शब्द आंखों से गुजर जाते हैं लेकिन आत्मा तक नहीं पहुंचते। पढ़ाई से पहले मन को कैसे तैयार करें, अब मैं तुम्हें वो उपाय बता रहा हूँ जो कोई शिक्षक नहीं बता। पढ़ने से पहले 5 मिनट आंख बंद करो, गहरी सांस लो, मन ही मन कहो, मैं सीखने बैठा हूँ, मैं श्रेष्ठ बनने बैठा हूँ, मैं अपने भविष्य की नींव रखने बैठा हूँ। जब मन ये स्वीकार कर लेता है तब पढ़ा हुआ सीधे भीतर उतरता है। याद रखने का नियम समझो, रटो मत। बेटा, जो चीज तुम समझते हो उसे याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जो चीज तुम रटते हो वो डर के साथ जुड़ी होती है और डर के साथ जुड़ा ज्ञान टिकता नहीं। इसलिए पढ़ते समय खुद से पूछो, ये क्यों ऐसा है, इसका कारण क्या है, इसका जीवन में उपयोग क्या है। जब प्रश्न पैदा होता है तो स्मृति अपने आप मजबूत होती है। निरंतरता, रोज थोड़ा लेकिन रोज याद रखना। ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है असंतुलन। आज 10 घंटे पढ़ा, कल बिल्कुल नहीं, ऐसी पढ़ाई कभी स्थायी नहीं होती। लेकिन जो विद्यार्थी रोज 2 घंटे एक ही समय एक ही जगह पढ़ता है, उसका दिमाग खुद उस समय सीखने के लिए तैयार हो जाता है। अब मेरी आखिरी बात सुन लो और इसे मजाक मत समझो। जो विद्यार्थी आज कहता है कल पढ़ लूंगा, वही कल कहता है काश उस समय पढ़ लिया होता। समय किसी का इंतजार नहीं करता। अगर आज तुम्हारे पास उम्र है, ताकत है, दिमाग है और तुम फिर भी नहीं पढ़ रहे तो आने वाला समय तुम्हें माफ नहीं करेगा। आज सुबह उठो, अपने भविष्य को प्रणाम करो और पढ़ाई को साधना बना लो, क्योंकि जो ज्ञान साधना बन जाए वो जीवन बदल देता है। अगर मेरी बात दिल तक पहुंची हो तो आज से ही समय बदल दो, क्योंकि सही समय पर की गई पढ़ाई पूरी जिंदगी को रोशन कर देती है। जिस उम्र में तुम्हें किताबों से दोस्ती करनी थी, अगर उस उम्र में तुमने बहानों से दोस्ती कर ली तो आने वाली उम्र में तुम्हें आंसुओं से दोस्ती करनी पड़ेगी। समय किसी का इंतजार नहीं करता बेटा। जो आज सुबह सोता रहा, कल जिंदगी उसे झकझोर कर जगा देगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी है। आज तुम्हारे पास आंखें हैं देखने के लिए, दिमाग है सोचने के लिए, हाथ है मेहनत करने के लिए। फिर भी अगर तुम नहीं पढ़ रहे तो याद रखना, ये गरीबी नहीं होगी, ये असफलता नहीं होगी, तुम्हारा खुद का चुना हुआ विनाश होगा। अब एक प्रश्न है और इसका उत्तर तुम्हें देना है, किसी को नहीं, सिर्फ खुद को। अगर आज भी तुमने तय नहीं किया
अगर आज भी तुमने समय को नहीं पकड़ा तो कल समय तुम्हें पकड़ लेगा और बहुत बेरहमी से पकड़ लेगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। या तो आज सुबह उठकर अपने सपनों के लिए तपस्या शुरू करो, या फिर कुछ साल बाद किसी और की कामयाबी को देखते हुए ये वाक्य बोलो, काश उस दिन बात मान ली होती। मैं यही रुकता हूं, क्योंकि सच्चाई ज्यादा देर सहन नहीं होती। अगर ये शब्द तुम्हारे भीतर आग बनकर उतर गए हो तो आज से ही अपने समय को बदल दो, क्योंकि जो आज खुद को नहीं बदलता उसे कल जिंदगी बदल कर उलाती है।